अच्छा जी, डिलीवरी के बाद कौन कौन सी चेंजेस बच्चे की पैदाइश के बाद माँ के जिस्म में पैदा होती हैं, इसके बारे में बहुत क्वेश्चंस आए हैं। और क्वेश्चन ज्यादा ये आए हैं कि जो भी आप टर्मिनोलॉजीज यूज कर रही होती हैं वो हमें समझ नहीं आ रही होती हैं, तो आप हमें प्रॉपर डायग्राम के साथ हर चीज समझाएं ताकि हम बात की जो तय है उस तक पहुंच सकें। अब ये मैंने अब कोशिश की है कि मैं फोन के ऊपर कुछ डायग्राम्स, या लाइट ज्यादा हो गई है, डायग्राम्स मैंने निकाली हैं ताकि इनको हम देख सकें और व्यू कर सकें। ये देखें, ये जो एरिया है हमारा खवातीन का, जहाँ से बच्चे की पैदाइश होती है, ये बाहर जो है ये एरिया, इसको हम कहते हैं, ये लेबियाज हैं। जो ये आपको फैला हुआ सामने एरिया नजर आए, इसको हम लेबिया कहते हैं। ये दोनों जो बाहर फ्लाई होता है, इसको हम लेबिया माइनोरा और लेबिया माइजोरा कहते हैं। अच्छा, अब ये देखें, इसी डायग्राम में जब हमने ये जो ये वाला जो फ्लैपी पार्ट था, इसको हटा के सामने से लेबियाज इनको कहा जाता है। डिलीवरी के दौरान क्या होता है कि जब बच्चे का सर यहाँ से इस पॉइंट के बीच में से बाहर निकलता है, तो माँ जो होती है उसका जो टिश्यू है इस एरिया का, वो बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। नेक्स्ट, ये देखें, जब हम इन लेबियास को हटाते हैं तो बीच में से ये एरिया नजर आता है, और यहाँ से जो है इस पॉइंट से बच्चा जो है वो अपना सर बाहर लेके डिलीवर होता है। सो अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि बच्चे की डिलीवरी के बाद, फिर से मैं एक और डायग्राम से दिखा देती हूँ आपको इसी पॉइंट को, कि ये दोनों जो हैं एरिया, ये ऊपर जो टिश्यू के ऊपर जैसे ये एक और क्या कहना चाहिए, जैसे टिश्यू इकट्ठा हुआ हो, या फिर इसे हम फ्लैपी लेबियास कहते हैं। इस डायग्राम में तो बहुत छोटे छोटे फ्लैपी लेबियास हैं। इन ओरिजिनल जो खवातीन प्रेजेंट करती हैं क्लिनिक्स में या डिलीवरी के टाइम, तो वो उनकी जो उनका जो साइज है वो इतना भी हो सकता है, इतने इतने बड़े लेबियास भी हो सकते हैं। एंड यू नो देयर आर लॉट ऑफ साइजेस, लॉट ऑफ शेप्स जो आपको देखने में नजर आती हैं। बट इसको आप देख लें कि ये जो एक्सेस फ्लैपी टिश्यू है आगे वाला लेबिया का, इसको हम लेबिया का एक्सेस टिश्यू कहते हैं, और ये डिलीवरी के अंदर बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। इसकी मैं एक और एग्जांपल आपको इस डायग्राम से समझाती हूँ। इसके अंदर आप देख लें कि बेसिकली ये खातून जो भी, मतलब जो बॉडी है, जो भी डायग्राम जहाँ से बनाई गई है, ड्रॉ की गई है, उसमें जो खातून है उनकी टांगे जो है स्पेसिमेन की, या जो भी सैंपल लिया गया है डायग्राम का, उसकी जो मॉडल की पोजीशन है वो इस तरह से है कि टांगे सामने से ओपन है, और देन वी आर टेकिंग दिस व्यू फ्रॉम द फ्रंट। तो उसमें हमें यहाँ पे ये मकद नजर आ रहा है जहां से पखाना खारिज होता है, और यहाँ पे जो एरिया दिखाया गया है ये लेबिया जेंस बाहर, ठीक है। इसके अंदर जो ऊपर है ये एरिया, इसे हम क्लैटोरस कहते हैं। ये जो छोटा सा पॉइंट है यहाँ पे बिल्कुल आप देखें, ये डॉट की तरह एक इस जगह पे, सॉरी ये फोन बंद हो गया, इस जगह पे यू कैन सी जस्ट लाइक अ बीन, जैसे बीन होता है, ये बाहर से एक छोटा सा बीन है, मगर इसके पीछे एक बहुत बड़ा ऑर्गन है। ये बेसिकली औरत का वो मकाम होता है जहां से स्टिमुलेट होती है खातून। और इसके नीचे जो है वो आपके पास जो एरिया आ रहा है, मैं आपको फिर करीब से दिखा देती हूँ। ये ऊपर क्लिटोरस है, ये यहाँ पे दोनों लेबियास के बीच में एक्सटर्नल यूरिथ्रल ऑरिफिस है, इसको हम पेशाब का जो बाहर का सुराख होता है, इसको वो कहते, ये वो जगह है। और इसके नीचे जो है हमारे पास
बेसिकली ये जो आपको ऊपर आप देख रही हैं, ये जो बाल से नजर आ रहे हैं ऊपर हेयरी एरिया, ये आपका जो ऊपर का हुड होता है उस पे जो बाल हैं ये वो नजर आ रहे हैं। और सामने से ये जो एरियाज हैं लेबिया के जो बाहर के, ये एरियाज वैक्सिंग करने की वजह से, रेजर के यूज से, क्रीम के इस्तेमाल से, हार्श क्रीमों के इस्तेमाल से बाजुकात ये बहुत रिंकल्ड, बहुत रप्चर्ड और बहुत फैले हुए और बहुत अजीब सी एट्रोफी का शिकार हो जाते हैं। एंड स्पेसिफिकली अगर आपकी सारी डिलीवरीज नॉर्मल डिलीवरीज हैं तो उनमें भी ये जो लेबियाज होते हैं ये बहुत ज्यादा चुड़मुड़ का शिकार हो जाते हैं, बहुत अजीब से लगते हैं। अब अगर आपके लेबिया ज्यादा हैं या चौड़े हैं या बड़े हैं, ये जो काले रंग का एरिया इन्होंने पकड़ा हुआ है ना, तो हम लेबियोप्लास्टी कर सकते हैं इन द केस के अगर आपके लेबियाज जो हैं वो बहुत फ्लैपी हैं या बहुत ज्यादा बड़े हैं, एंड यू वांट टू हैव अ गुड पोजीशन एंड यू वांट टू हैव अ गुड लुक। यानी कि इसमें जब खवातीन क्लिनिक में आती हैं तो क्वेश्चन ये करती हैं कि डॉक्टर साहब आइडियल फिर लुक क्या है, व्हाट इज द आइडियल लुक ऑफ लेबिया। आइडियल वैसे कुछ नहीं होता है, आइडियल कोई चीज नहीं है। अगर आप अपने आप से खुश हैं एंड यू आर सुपर कॉन्फिडेंट इन हु यू आर, तो फिर आपको किसी के अप्रूवल की, किसी की वैलिडेशन की और किसी की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आइडियल तो वही है जो आप अपने आप को समझते हैं। बट स्टिल जो मैंने सुना है लोगों के मुंह से और जो खवातीन की डिमांड होती है वो ये होती है कि जी आपके जो खवातीन के जो लिप्स होंठों होंठों के साथ ही नीचे के जो लिप्स हैं उनकी शक्ल होनी चाहिए। दिस इज द पॉइंट जो मैंने अक्सर उनके मुंह से सुना है। एंड व्हेन आई आस्क्ड देम कि आप मुझे ड्रॉ करके दीजिए कि व्हाट काइंड ऑफ लुक यू वांट, तो उनकी ये डिमांड होती है कि जैसे आपके फेस के ऊपर दो लिप्स हैं, बिल्कुल ऐसे ही हमारे आप जो नीचे वाले लिप्स हैं उनको भी ऐसा ही बना के दें। एंड जो भी एक्स्ट्रा टिश्यू है, जो भी एक्स्ट्रा टिश्यू उसके दाएं बाएं नजर आ रहा है, वो सारा टिश्यू आप उस उतारे और उसको एक स्ट्रेट सीधी लुक और बिल्कुल स्ट्रेट लुक दें, एंड दे शुड लुक लाइक वेरी नाइस टू लिप्स। तो ये खवातीन का कहना होता है। इस वक्त हम दो तीन टॉपिक जो है ना वो मिला के डिस्कस करें कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी के। एक तो कि लेबियाज होते क्या हैं, क्लेटोरस क्या होता है, नॉर्मल लेबियाज के अंदर जो फ्लैपी या डेड स्किन या रेजिड्यूल स्किन होती है उसकी शक्ल कैसी होती है, और किन केसेस में यू शुड कंसिडर दैट यू आर अ कैंडिडेट फॉर लेबियोप्लास्टी। ये सारी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो अब ये देखें, ये जो यहाँ पे ये जो टिश्यू नजर आ रहा है, मैं पहले इस डायग्राम को जूम इन करती हूँ। ये देखें, इसके अंदर बेसिकली उन्होंने साइड पे फ्लिप किया हुआ है ये जो एक्स्ट्रा टिश्यू है, ठीक है। यहाँ पे ये क्लिटोरस है ऊपर, ये एक पार्ट है लेबिया का, ये दूसरा पार्ट है। एंड नाउ व्हाट एज अ कॉस्मेटिक सर्जन और एस्थेटिक गायनेकोलॉजिस्ट और कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट वी कैन, हम यहाँ से इसको कट करके और इधर से, और अक्सर लोगों के दोनों लेबियास जो होते हैं वो बराबर नहीं होते, यानी एक बड़ा ज्यादा फ्लैपी है और एक कम फ्लैपी होता है। तो इन दैट केस आप जो है इनको बराबर भी कर सकते हैं, इनको एक जैसा भी कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि जी मुझे लेबियास जो हैं वो बहुत ज्यादा छोटे और काटने नहीं हैं, इनको बैलेंस करने के बाद मुझे इनकी शेप भी सीधी चाहिए, तो हमारे पास प्रोफाइलो, थ्रेड्स, एक्सोसोम्स, बूस्टर्स, मिलियंस ऑफ टाइप्स ऑफ थ्रेड्स हैं हमारे पास। बहुत सारे नॉन इन्वेसिव नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स हैं जिससे हम इनकी शेप को रिजुविनेट करते हैं, क्योंकि अक्सर औकात सिर्फ लेबियास को काटने से काम पूरा नहीं होता। अब इस डायग्राम से आप मजीद देख सकती हैं कि ये तो यानी ये जो एक्स्ट्रा स्किन है आ रही नजर यहाँ पे आपको, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, इसको हम कट ऑफ करके यहाँ से एक सीधी लाइन जो है वो खींच देते हैं। ऑब्वियसली जैसे ये लाइन बनी हुई है और ये एक्स्ट्रा स्किन जो है ये उतर जाती है, ये निकल जाती है, और बाद में जो लिप का एरिया दो सीधी दो लाइंस बनती हैं
उसको हम फिर ठीक करके अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं। एंड अप्रोक्सीमेशन के फिर बहुत सारे तरीके, बहुत सारे और मोडेलिटीज हमारे पास